की जय। ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा करें ऐसे उन भक्तों की ही ऐसी स्थिति बनती है, सबके लिए संभव नहीं है। परीक्षित ने कहा कि पानम, मद्यपान में तुम्हारा निवास होगा। तीसरा स्थान दिया हिंसा, जहां भी हिंसा होती वहां कलयुग रहता है। बोलो राधे राधे। आज तो श्रोता कुछ ज्यादा भी है और कुछ बहनें भी बाहर से आ रही हैं। हाँ, श्रोता कुछ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। भैया कल हमारे लाला को जन्म है तो बड़ी धूमधाम से भैया ये नंदोत्सव हम लोग मनाएंगे, तो कल की कथा में जरूर सब लोगों को कृपा करके आना है, समय से आना है। ठीक 5 बजे ठाकुर जी का यहाँ जन्म हो जाएगा और इसके बाद नंदोत्सव का आप लोग दर्शन करेंगे। हमारे भैया के द्वारा ब्रज की सारी बधाइयां ये गाएंगे। तो कल से तो फिर महाराज रसगुल्ले की कथा है। बोलो राधे राधे। हाँ, पर ठाकुर जी का जन्म होगा तो सब बाल लीलाओं की चर्चा है। तीसरा स्थान है हिंसा में कलयुग रहता है। चौथा, जिस घर में व्यभिचारिणी स्त्री रहती है, व्यभिचारिणी माने पति को छोड़कर के जो पर पुरुष से प्रीति करती है, ऐसी स्त्री जिस घर में निवास करती वहां कलयुग निवास करता है। पुनश्च याचमानायो, पुनः कलयुग ने याचना की। बोले महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है और जगह आपने बहुत कम दी, तो एक और स्थान दिया। बोले स्वर्ण में जाओ तुम्हारा निवास होगा। इसलिए सोने में भी कलयुग निवास करता है। ये 5 स्थान श्री परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को दिए हैं। इसलिए कहीं कलयुग रहे अथवा ना रहे, लेकिन इन 5 स्थानों पर तो कलयुग रहता ही है, ये निश्चय मानो। स्वर्ण से तात्पर्य है केवल सोना नहीं, ध्यान से सुने। स्वर्ण से तात्पर्य है बेईमानी पूर्वक जो कुछ भी आप कमाएंगे तो वहां कलयुग का वास होता है। ऐसी संपत्ति से बुद्धि भगवान में नहीं लगती है, फिर वो संसार में ही लगेगी महाराज। इसलिए स्पष्ट है भागवत का यह सूत्र। परीक्षित जी महाराज 5 स्थान देकर के चले आए और दूसरे दिन ही जैसे परीक्षित ने अपना कोष देखा, खजाना देखा, एक बड़ा सुंदर मुकुट रखा था। वो मुकुट था जरासंध का, उसको मस्तक पर रख लिया। अब जरासंध पापी था, भीम ने जरासंध का वध किया तो उस मुकुट को लाकर के खजाने में रख दिया। अब परीक्षित समझ नहीं पाए। जैसे ही मस्तक पर मुकुट धारण किया, कलयुग महाराज मस्तक पर आकर के बैठ गया। और जैसे ही कलयुग बैठा तो परीक्षित की बुद्धि विपरीत हो गई। बोले चलो शिकार करने जंगल में चले। अब शिकार माने हिंसा, तो हिंसा में भी कलयुग। आप स्थान देके आए। जैसे ही आप जंगल में पहुंचे, बहुत दूर निकल गए, प्यास लगी, एक महात्मा की कुटी दिखाई दी। जैसे ही संत की कुटी पर बैठे एक संत को देखा तो परीक्षित बोले कि महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। अब वो महात्मा तो बैठे थे समाधि में, अब उन्हें तो कुछ पता नहीं कि कौन क्या कह रहा है। परीक्षित ने सोचा कि बड़ा ढोंग करता है, कहने पर भी बोलता नहीं। मुझे नहीं जानते हो, मैं सम्राट परीक्षित हूं, प्यास लगने पर पानी नहीं पिलाता, मुझे मूर्ख समझ रहा है।
एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा करके गले में डाल दिया महात्मा के। परीक्षित चले आए। किसी बालक ने जाकर के उन महात्मा के बालक से कह दिया, अरे मित्रों, तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, किसी राजा ने सर्प डाल दिया। अब वो महात्मा कोई और नहीं थे, श्रृंगी ऋषि थे। वो समीक ऋषि थे। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी थे। श्रृंगी को क्रोध आ गया। उन्होंने हाथ में जल लिया और जल छिड़क करके कहा कि आज से 7वें दिन बाद उसी राजा की, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तक्षक के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लग गया महाराज। यहां समीक की जैसे ही समाधि खुली, समीक को पता चला तो उन्होंने तुरंत एक महात्मा को भेजा। बोले जाओ परीक्षित को सावधान कर दो। अपने पुत्र को डांट करके कहा कि बेटा, अरे सोच समझ करके श्राप देना चाहिए, किसको देना है किसको नहीं देना है। परीक्षित जैसे राजा ना हुए हैं ना आगे होंगे। यहां जैसे ही मुकुट उतारा, कलयुग दूर हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, स्नान किया। अब तो राजा बड़ा भयभीत हो गया। परीक्षित अत्यंत गिलानी करने लगे। पाप करने के बाद अगर हृदय में गिलानी हो तो शास्त्र कहते हुए पाप गिलानी से सारा धुल जाता है। लेकिन कितने संसार में ऐसे जीव हैं कि पाप करने के बाद भी महाराज रंच मात्र उनके हृदय में गिलानी नहीं होती है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। परीक्षित रोने लगे, हाय हाय मेरी छाती क्यों नहीं फटती, मेरे हाथ कट कर के क्यों नहीं गिरते। जिन हाथों ने हमेशा संतों की सेवा की है, आज उन हाथों से एक संत का अपराध कैसे हो गया। उसी समय वो महात्मा जो भेजे थे वो आ गए और उन्होंने परीक्षित को सावधान कर दिया, केवल 7 दिन का ही समय है, अपने मोक्ष का उपाय खोज लो, 7 दिन के बाद तुमको मरना है। परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, बोले वाह महात्मा देखो कितने दयालु होते हैं। हमारा पाप तो ऐसा था कि 7 घंटे भी मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए, लेकिन महात्मा ने मुझे 7 दिन का समय दे दिया है। अपकार को सहन करके जो उपकार के रूप में उसको देखे, उसी को तो साधु कहते हैं। लाल कपड़े पहनने वाला, पीले कपड़े पहनने वाला साधु नहीं होता है। साधु माने जो साधना में लगा है, जो भजन में लगा है, जो सत्संग में डूबा है, जो भगवान के भक्तों में डूबा है, उसी को साधु कहते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति पैंट भी पहनता है तो वो साधु ही है। और साधु होने के बाद भी कुकर्म करो तो वो साधु किस काम का। इसलिए साधु माने जो साधना में लगा है। इतने गुण जा मैं सो संत, इतने गुण जाने सो संत, हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया, सर्वभूत परदाया, इतने गुण जा मैं सो संत, इतने गुण जाने सो संत, इतने गुण जाने सो संत। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिकता सुखी संगति, तीनों तापो न सावन। इतने गुण जा मैं सो संत। इसलिए संत माने जो सबके ऊपर दया करने वाला है।
सहनशील, आशय उदार, जो सब कुछ सहन करने वाला है, जिसका आशय अत्यंत उदार है, अति धीरज परम विवेकी, उसी को संत कहते हैं। केवल जटाजूट धारण करने वाले को साधु नहीं कहते हैं। बोलो राधे राधे। जिस ओरछा धाम हम लोग जाते हैं, जहां राम राजा सरकार विराजमान है, श्री मधुकर साय जी की रानी गणेश देवी कितनी बड़ी भक्ता थी, बहुत बड़ी भक्ता थी, बहुत विलक्षण चरित्र है उनका। मधुकर साय जी का बहुत विलक्षण चरित्र है। मधुकर साय जी तो इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि कोई भी साधु दरबार में आ जाता था तो महाराज अपने सिंहासन से उठकर के उसका स्वागत करते थे। एक बार किसी ने सोचा कि अरे महाराज तो हर किसी का स्वागत करते हैं, जिसके मस्तक पर तिलक देखा, गले में कंठी देखी, बस लौट जाते हैं चरणों में। बोले देखें तो सही है निष्ठा कैसी है। तो एक दिन एक गधे को वैष्णव वेश बना के भेजा, मस्तक पर तिलक लगा दिया, गले में तुलसी की कंठी पहना दी और महाराज के दरबार में गधे को खड़ा कर दिया। जैसे ही महाराज मधुकर साय ने गधा को देखा, देखते ही वह सिंहासन से उठकर के खड़े हो गए, दौड़ करके साष्टांग लेट गए, उनके आंसू भराए आंखों में, और उन्होंने कहा कि अहो आज हमारे भाग्य उदय हो गए हैं। अब तक तो हमने केवल 2 पैर वाले वैष्णव देखे थे, आज भगवान की कृपा से हमारे दरबार में 4 पैर वाले वैष्णव आए। ये है भक्तों की निष्ठा। कहने का भाव यह है कि परीक्षित सदा संतों का सम्मान करते थे। आज उन्होंने संतों की कृपा की बलिहारी ली है। मुझे 7 घंटे में मर जाना चाहिए, लेकिन 7 दिन की कृपा ही की है कि मैं 7 दिन तक और जीवित रहूंगा। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन दिया, सारा राजकार उनको सौंप दिया, सब कुछ छोड़कर के गंगा के किनारे चले गए, अनशन व्रत ले लिया। अब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। हजारों संतों को पता चला, चारों ओर से महात्मा दौड़ दौड़ करके आए, परीक्षित को घेर करके बैठ गए। सभी महात्मा विचार करने लगे परीक्षित का कैसे कल्याण हो, केवल 7 ही दिन का समय। उसी सभा के बीचों बीच श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तम दुष्ट बरसम सुकुमार पाद हो। 16 वर्षीय है सुखदेव जी, लेकिन तम दुष्ट वर्षम, 8 वर्ष का बालक जैसा दिखता है, ऐसे सुखदेव जी दिखते। विकार रहित महात्मा, और सर्वत्र जय जयकार होने लगी। नंग धड़ंग बाबा जी क्योंकि परमहंस आए, आसन पर बैठे। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया और कहा कि भगवान आज मेरा जीवन सफल हो गया है। सुखदेव की कोटि के संतों का अगर कोई अपने घर में रह करके स्मरण कर लेता है तो नाम लेने वाला तो पवित्र हो ही जाता है। वो जिस स्थान पर खड़ा हो करके नाम लेता वह घर भी पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं महाराज, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि ईंटा पत्थर चूना आदि सब कुछ पवित्र हो जाता है। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सत्या शुद्ध्यन्ति वैग्रहा। सत्या माने शीघ्र, शुद्ध्यन्ति शुद्ध हो जाता। क्या बोले? ग्रहा, उसका घर भी पवित्र हो जाता है। किम पुनर्दर्शन स्पर्शो पाद शौचासनादि भी। फिर कोई भक्त आपके घर में आ जाए, उसका चरणामृत भी मिल जाए, उसकी वाणी से कुछ सुनने को मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है।
परीक्षित ने पूजन किया। व्यासपीठ पर श्री सुखदेव जी को बिठाया है और परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं यत् कार्यं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। बोलो राधे राधे। नाराज हो के क्यों बोल रहे भैया, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो ना सब लोग, राधे राधे। हाँ, कथा तो हंसने के लिए ही है। भैया हमारे गांव की सभी मैयाएं देखो कितने ध्यान से कथा सुन रही हैं, सभी बहनें देखो कितने प्रेम से कथा सुन रही हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो सामने बैठे हैं। एक साथ कितनी माताएं बैठी फिर भी शांति है, नहीं तो दो माताएं भी जहां एक साथ बैठी वहां शांति हो जाए, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। एक कृपा ही तो है। एक बार गांव के 3 लोग बंबई गए, बोलो राधे राधे। एक बढ़िया बात बताएं, परम पूज्य श्री मुरारी बापूजी के द्वारा ये भाव सुना था हमने वृंदावन में। 3 लोग बंबई पधारे हैं, ध्यान से सुनना सौरभ भैया। अब गांव में कोई काम धंधा था नहीं तो सोचा चलो बंबई चलें, वहीं कोई काम करेंगे। बंबई पहुंचे तो कोई काम तो मिला नहीं। तीनों ने अंग्रेजी का एक एक शब्द सीख लिया, बहुत पुराने जमाने की बात है। पहले वाले ने सीख लिया एस, दूसरे वाले ने सीख लिया VR3 और तीसरे वाले ने सीख लिया डोंट वरी। यही है ना। अब जो पहले वाले को आता वो दूसरे को नहीं आता, जो दूसरे को आता वो पहले को नहीं आता, जो पहले दूसरे को आता वो तीसरे को नहीं आता, जो तीसरे को आता वो पहले दूसरे को नहीं आता। अब अंग्रेजी का शब्द तो सीख लिया लेकिन इसका अर्थ क्या है जानते नहीं थे। अब तो तीनों को बड़ा अभिमान हो गया कि भैया हम लोग गांव के गवार बंबई में आके अंग्रेजी सीख गए हैं, वाह बहुत अच्छा। चलो काम धंधा करने की कहा जरूरत है, चलो गांव चलते हैं। सो तीनों सीना फुलाए गांव में आए। गांव के लोगों ने घेर लिया, भैया तुम तो बंबई गए थे काम करने, तो कुछ काम मिला कि नहीं? तो पहला बोला एस, दूसरा बोला VR3, तीसरा बोला डोंट वरी। अब उन तीनों से कोई कुछ भी बात करता, वो बारी बारी से उत्तर देते और एक साथ तीनों रहते। गांव के लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छा है, कम से कम भैया हमारे गांव के 3 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ के तो आ गए। जिस गांव में चिट्ठी पत्री पढ़ने वाला कोई ना हो और अंग्रेजी पढ़ के कोई आ जाए तो बड़ी प्रसन्नता की बात। अब तो पूरे गांव के हर्ष का ठिकाना नहीं है। अब कोई भी बात होती और तीनों के पास जाते तो बारी बारी से वही बात दोहराते और एक जगह तीनों रहते। अब एक दिन की बात, गांव में पड़ गया डाका। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी दरोगा साहब आए। तो दरोगा जी ने पूछा कि भाई अंग्रेजी में किसने चोरी की? अब गांव के लोग तो भैया गांव के गमार हो गए, तो एक दूसरे की ओर देखने लगे। बोले भैया वैसे अब कौन बतरावे, ये तो पतो ना है काका बोलबे। तो एक गांव के व्यक्ति ने कहा कि भैया वो अपने गांव से 3 लोग अंग्रेजी पढ़ के आए ना, उन्हीं को खड़ा कर दो इनके सामने, तो ये बात कर लेंगे। बोले हाँ ये ठीक है। अब तो पूरा गांव उनको खोजने लगा कि भैया वो कहाँ गए। देखा सो तीनों गांव के बाहर बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। पूरा गांव इकट्ठा होकर के पहुंचा। बोले भैया गांव के ऊपर बड़ी भारी समस्या आ गई है,
गांव में डाका पड़ गया है, दरोगा जी आए हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हम लोग तो जानते नहीं, आप लोग अंग्रेजी पढ़ के आए हैं, तो आप ही कृपा करके उनसे चर्चा कर लो तो अच्छा है। अब तीनों बारी बारी से खड़े हुए, बोले एस वी आर थ्री डोंट वरी। तीनों आगे, पूरा गांव पीछे। अब दरोगा जी गांव के इस तरफ थे। दरोगा जी ने दूर से देखा कि 3 व्यक्ति आगे हैं, पूरा गांव पीछे है। दरोगा जी सोचने लगे कि लगता यही तीनों चोर हैं, गांव के लोग इनको पकड़ के लाए। जैसी पास में आए तो दरोगा जी ने पहले वाले से पूछा, क्यों, क्या गांव में डाका तुम्ही ने डाला है? बोला यस। अब जानते तो थे नहीं कि इसका अर्थ क्या है। दूसरे से पूछा, कितने आदमी थे? बोले वी आर 3। तीसरे की ओर देख करके कहा कि पकड़ लो तीनों को। बोले डोंट वरी, कहीं ले चलो, पेट भर रोटी ही तो खाना। बापूजी इस भाव को सुनाते थे कि कभी कभी चतुराई भी वह बंधन में डालने वाली हो जाती है। तुलसी सोई चतुर नरो, राम चरण लवलीन। चतुर कौन है? गोस्वामी जी उसकी व्याख्या करते हैं। बोले चतुर वही है जो भगवान के चरणों में लगा हुआ है, जो भजन में लगा हुआ है। तुलसी सोई चतुर नरो, राम चरण लवलीन। परदन पर मन हरन को, वैश्या परम प्रवीण। जैसे दूसरे के मन को, दूसरे की संपत्ति का हरण करने वाली वैश्या, वह परम अपने को प्रवीण मानती है, ऐसे ही भगवान का भक्त वास्तविक चतुर होता है। बाकी संसार में जो भी अपने को भगवान से विमुख प्राणी चतुर माने, वो वस्तुतः चतुर कहाँ है। भजन में लगना ही सबसे बड़ी चातुर्यता है। परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने यह प्रश्न रखा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोलो राधे राधे। ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये हम सबका प्रश्न है महाराज। इस संपूर्ण जगत का प्रश्न है। बाल अवस्था थी, एक आशा रहती है कि अभी हमारी युवावस्था आनी है, आशा है ना। युवावस्था आई, एक आशा रहती है कि अभी मुझे वृद्धावस्था में पहुंचना है। लेकिन वृद्धावस्था आने के बाद तो एक ही आशा है, अब तो केवल मृत्यु आनी है और कोई दूसरा उपाय ही नहीं। इसलिए केवल ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये हम सबका प्रश्न है। परीक्षित ने इस प्रकार से बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। बरियाने सते कृष्ण कृतो लोके हितं नृपो, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? 3 बातें बता रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आज तीसरा दिन है, कथा भी बहुत पीछे है, कल ठाकुर जी के जन्म तक पहुंचना है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यच्छेच्छता भयम्। जिसकी मृत्यु निकट हो उसको 3 काम करना है। बोलो जय श्री कृष्णा। श्रोतव्यः, कथा सुनना चाहिए, सबसे पहला उपाय बता रहे सुखदेव जी। कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छेच्छता भयम्,
जिसकी कथा सुने तो उसका कीर्तन जरूर करें। बोलो राधे राधे। जिसकी कथा और कीर्तन करें उसका स्मरण जरूर करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए बिहारी जी का। आहा, जब जब बिहारी जी का मैं स्मरण करता हूं तो मन शीघ्र मंदिर में पहुंच जाता है। हमारे बिहारी जी को एक बार जो देख ले महाराज, फिर कभी उसका मन भरेगा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। राधे कन्हैया लाल की जय हो। तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, वो लगते हैं प्यारे प्यारे, वो लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। राधे तेरे बाल बड़े मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे बाल अजब घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े मतवारे लगते हैं काले काले। बाल अजब घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, वो लगते हैं प्यारे प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। वो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बाके बिहारी लाल की
है। पीछे जो भाई लोग बैठे हैं वो देख रहे हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, हम ताली बजाए ना बजाए चलेगा, ऐसा नहीं करें भाई, कंजूसी ना करें, ताली का सहयोग करें बड़े भाव से। और इधर जो पीछे माताएं बहनें बैठी हैं ये भी राधे राधे, ये भी ताली नहीं बजा रही है, ताली का सहयोग करें। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। अच्छी सी लटकनिया पे तेरी तिरछी सी लटकनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार क्षमा जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे तपारे कटारे सुप्रीत की मांग की मांग की थारी की जय जय, ये कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय, सुधीर बिहार की जय जय। राशि स्वनी दिन रैन रटे या मोहन की बनवारी की जय जय, प्रेम के बोलो बोलत डोलो, बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय, बोलो श्री बाके बिहार की जय जय, बोलो श्री बाके बिहार की श्री बाके जय बिहारी राज की। जय। आवाज नहीं आई है। हमारे ब्रज में कहते हैं अरे माटी के ढोना, रोटी खाए के ना आए के पानी पी के ना आए, भोजन नहीं करके आए कि पानी नहीं पी करके आए। जोर से बोले, बोले बाके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो बोलत डोलो, बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय, बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय, बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय, बोलो श्री बाके बिहार की जय जय।